कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास रच के सबके लिए मिसाल बन जाता है। केरल के त्रिशूर जिले के एक साधारण स्कूल टीचर सी सदानंदन मास्टर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बहन की शादी का कार्ड देकर घर लौट रहे सी सदानंदन के साथ वो हो गया जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दर्दनाक हमले के बाद दोनों टांग काट दी गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। फिर खड़े हुए, लेकिन इस बार नकली पैरों और अपने हौसले के बलबूते। बेबसी से जीत उन्होंने अपना सफर तय किया है देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी राज्यसभा तक। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए ऐलान किया। इसीलिए सी सदानंदन बने हैं हमारे शो के चर्चित चेहरा। सी सदानंदन मास्टर की कहानी दर्द, हिम्मत और हौसले की मिसाल है। केरल के एक स्कूल टीचर से लेकर राज्यसभा तक का उनका सफर चौंकाने वाला और इंस्पिरेशन देने वाला रहा है। कौन है सी सदानंदन, जिनके लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामने आकर किया बड़ा ऐलान? कैसे एक हादसे या कहें कि हमले से लाचार होने के बाद दिखाई उन्होंने ऐसी हिम्मत कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच पर बुलाकर कर दिया वायरल? और क्या हुआ था 25 जनवरी 1994 को जो उनकी जान के लिए बनी आफत? बताएंगे सब कुछ चर्चित चेहरे के इस खास एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज़ तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। केरल के सी सदानंदन वो हैं जो अपने पैर गंवाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे, लड़खड़ाए, गिरे, संभले और फिर आगे बढ़े। इसी हौसले का नाम सी सदानंदन मास्टर है, जिन्हें लोग मास्टर या मास्टर साहब के नाम से जानते हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नाम सामने रखे हैं। इनमें वकील उज्जवल देवराम निकम, मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन, सामाजिक कार्यकर्ता और टीचर सी सदानंदन मास्टर और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम। इन चारों में सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में बना हुआ है वो है सी सदानंदन का। सी सदानंदन के बारे में बेहतर समझने के लिए पूरी कहानी समझना ज्यादा जरूरी है। सदानंदन मास्टर का जन्म सीपीआई-एम समर्थकों के परिवार में हुआ। उनका गांव पेरिन चेरी लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। परिवार के माहौल का असर सदानंदन पर भी पड़ा, लेकिन ये असर ज्यादा समय तक उन पर बना नहीं रहा। अपनी पढ़ाई के दौरान एक दिन मलयालम के महान कवि अक्कितम की रचनाओं ने उनके अंदर एक नई चेतना जगाई, जिसने उनके मन में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के बीज बो दिए और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के विचारों की ओर खींचते चले गए। ये बदलाव उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज के दौरान एबीवीपी से होते हुए आरएसएस से जुड़े और 1984 में संघ की शाखा में पूरी तरह एक्टिव हो गए। आगे चलकर सदानंदन मास्टर कन्नूर जिले के संघ सह कार्यवाह बने, जो आरएसएस में एक बड़ा और महत्वपूर्ण पद है। इस तरह वो दिन भी आया जब उनकी जिंदगी में काली छाया लेकर वो दिन आया। 25 जनवरी 1994 को वो दिन जब वो बस से उतरकर अपनी बहन की शादी का कार्ड देकर घर लौट रहे थे। रिपोर्ट्स और सी सदानंदन के बयानों के मुताबिक उस दिन जब वो घर लौट रहे थे तभी कुछ लोग पीछे से आए, बम फेंके, चीख पुकार मची और फिर उसी सड़क पर उनके दोनों पैरों को बेरहमी से काट दिया गया। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और उनके पैरों को इस तरह शत विशत कर दिया गया कि दोबारा उन्हें जोड़ना मुश्किल हो गया। बाद में पुलिस ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया। कई महीनों के इलाज के बाद उनके दोनों पैरों में प्रोस्थेटिक लिम्स यानी कि आर्टिफिशियल टांग लगाई गई। ये सब घटना जब हुई उस वक्त सदानंदन महज 30 साल के थे। आरोप है कि इस हमले को सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया, जो उनकी आइडियोलॉजी के चलते नाराज थे। ये हमला केवल शारीरिक नहीं था, ये मानसिक, सामाजिक और वैचारिक हमला था। एक व्यक्ति को उसकी सोच के लिए सजा देने की कोशिश थी। किसी और के लिए शायद ये जिंदगी का अंत होता, लेकिन सी सदानंदन मास्टर के लिए ये एक नई शुरुआत बना। इन सब से उबरने के बाद उन्होंने नकली पैरों के सहारे चलना शुरू किया और इस बार
मजबूती के साथ। 1999 में उन्होंने त्रिशूर जिले के एक स्कूल में सोशल साइंस के टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह 25 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा देने के बाद 2020 में वो रिटायर हो गए। शिक्षक के रूप में उन्होंने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया बल्कि समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए भी काम किया। वैसे आपको बता दें, इसके अलावा भी उन्होंने 2016 में राजनीति में आने के बाद खूब नाम कमाया था, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के कासरगोड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी कहानी बताते हुए उन्हें मंच पर बुलाया, हाथ उठाकर जब उन्होंने जनता से उनको रूबरू कराया। इस दौरान सी सदानंदन को बीजेपी की तरफ से केरल की कोथपुरम्बा सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान क्या कुछ कहा। मैं आज आपके सामने श्रीमान सदानंद जी मास्टर को पेश करना चाहता हूं। ये सदानंद जी मास्टर, भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये कैसे लोग हैं। ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था, वो भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुनाह था, वो देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे। और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दोनों पैर काट दिए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके आज भी हिम्मत के साथ सेवा भाव से केरल की जनता की सेवा कर रहे हैं। जो लोग दिन रात हम पर आरोप लगाते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आंखें बंद कर करके जो बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह था सदानंद मास्टर जी का, जिनके पैर काट दिए गए क्योंकि उनकी विचारधारा से आप सहमत नहीं थे। इसके बाद 2021 में भी सी सदानंदन बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन दोनों ही बार उनकी हार हुई। वो चुनाव भले ही ना जीते हों, लेकिन उनका नाम लोगों के दिलों में दर्ज हो गया। और आज वही सदानंदन भारत की सबसे ऊंची पंचायत यानी कि राज्यसभा में सांसद की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 बार हारने के बाद भी पार्टी और विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा कभी डगमगाई नहीं। आज वो बीजेपी की केरल इकाई के उपाध्यक्ष हैं, एक ऐसे राज्य में जहां बीजेपी की जड़ें अभी भी फैलने की कोशिश कर रही हैं। सी सदानंदन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो सी सदानंदन मास्टर का जीवन शुरुआत से ही शिक्षावादी मूल्यों से जुड़ा रहा। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बीकॉम और फिर कालीकट यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री ली। शिक्षा केवल उनका पेशा नहीं बना, आगे चलकर वो उनका मिशन भी बना। उनकी कहानी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। अब जब द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए चुना है तो देश भर में उनके नाम की चर्चा हो रही है। खुद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनका जीवन साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। वहीं राज्यसभा में नामित होने के बाद उन्होंने बयान दिया और कहा कि वो लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया और वो जो राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए। सदानंदन मास्टर की कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी मुश्किल को मात दी जा सकती है। सदानंदन मास्टर की कहानी हमें बताती है कि असली संघर्ष वही होता है जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को मजबूती देता है। अब जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि हर इंसान की ये जीत है जो मुश्किलों से लड़ता है, आगे बढ़ता है, जो न्याय और अपनों के विश्वास के लिए खड़ा रहना चाहता है। चर्चित चेहरा में सी सदानंदन पर बनी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। और देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।